हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीत पाहुजा एंड आई एम बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी। तो कल रात एनटीए ने एक अपनी वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट रिलीज किया है फॉर नीट 2025, जिसमें उसने दो चीजों के बारे में बात की है। पहला, आधार आईडी, आधार कार्ड में क्या क्या चेंजेस करने। दूसरा, अपार आईडी भी आपके पास होनी चाहिए, वो कैसे डाउनलोड होती है, क्या उसके लिए स्कूल जाना है नहीं जाना है, इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। एंड बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर हैं, जिनको कोई डाउट रहता है कि मेरा तो स्कूल से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, 1-2 साल हो चुके हैं मुझे स्कूल छोड़े, मैं तो कॉलेज में पढ़ता हूँ, आप अपार आईडी घर पे बैठकर कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यहीं पे वीडियो के साथ साथ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। दैट मींस दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू शुड वॉच एंड आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज आई कहां पर? सबसे पहली चीज यार आई आपकी एनटीए की वेबसाइट पे। तो एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर, तो ये अपनी एनटीए की वेबसाइट है, देखो nta.ac.in। यहाँ पर एनटीए ने लेटेस्ट एट एनटीए करके एक सेक्शन आता है, देखिए इस लेटेस्ट एट एनटीए ने यहाँ पर एक अपडेट रिलीज किया है। तो ये अपना अपडेट है, पहले मैं इस अपडेट को पढ़ूंगी, फिर मैं अपार आईडी के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये अपडेट क्या कहता है? एनटीए कहता है कि आप अभी से ही अपनी आधार की जो डिटेल्स हैं उनको अपडेट कर लीजिए। लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आई थी, बच्चों को ओटीपी नहीं आ रहा था, बच्चों का नाम जो है वो 10th के मार्कशीट में मैच नहीं कर रहा था, मम्मी का नाम नहीं मैच कर रहा था, स्पेलिंग अलग हो गए थे, डेट ऑफ बर्थ अलग हो गई थी। तो वो कह रहे हैं बिफोर रिलीजिंग ऑफ द फॉर्म, इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि फॉर्म आने वाला है, प्रोबेबली सेकंड वीक ऑफ फेब्रुवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में आ जाएगा। तो बिफोर रिलीजिंग द फॉर्म आपको अपने आधार की जो डिटेल है वो अपडेट करके रखनी है। तो एज पर इंस्ट्रक्शंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, वो कह रहे हैं आपको इंटीग्रेट करना है अपनी अपार आईडी, APAAR, दैट इज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है और ये जरूरी है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पिछले साल जो पेपर लीक हुआ है वो लीकेज भी अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, टू सपोर्ट दिस ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट के पास अपार के साथ साथ आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। मतलब इस बार सिर्फ आपको आधार कार्ड नहीं चाहिए, आपको अपार आईडी भी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे अपार आईडी आप डाउनलोड करेंगे। तो आधार कार्ड आपने कैसे अपडेट करना है, कहाँ जाके करना है? तो आधार कार्ड बेटा अपडेट होता है आपके नियरेस्ट अपडेट सेंटर। हर शहर में एनरोलमेंट सेंटर होते हैं, आधार सेंटर होते हैं, वहां जाकर आपको अपडेट करना है। अब इस पर जो आपके आधार पर डिटेल है, स्पेशली द डिटेल्स लाइक नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब चीजें आपके 10th के मार्कशीट के हिसाब से होनी चाहिए। अब आप अपना देख लो आपके 10th के मार्कशीट में क्या है। अगर वहां गलत नाम भी है ना, तो वो गलत नाम आपके यहाँ पर आधार में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वहां पर आपके नाम के स्पेलिंग कुछ और है, 10th आधार में कुछ और है, तो आधार अपडेट हो सकता है, 10th का मार्कशीट नहीं होगा। तो 10th के हिसाब से अपना आधार जो है वो अपडेट करा लीजिए। थोड़ा बहुत अगर वहां पर मिस्टेक है तो वैसी चीज आपकी आधार में ही रहनी चाहिए, मतलब दे शुड मैच। ठीक है, दे शुड मैच एज पर 10th मार्कशीट, उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है। तो अपनी 10th की मार्कशीट निकालो, उससे अगर कुछ भी मिसमैच है तो आधार सेंटर पे जाकर अपडेट कराओ। इससे क्या होगा, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, इसमें सिक्योरिटी बेटर रहेगी, फास्ट अटेंडेंस आपकी हो जाएगी। एंड इसीलिए आपको जाकर पहले आधार सेंटर पर अपना डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th मार्कशीट, नेम एज पर 10th मार्कशीट अपडेट कराना है। साथ ही में आपको अपना मोबाइल और ईमेल भी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शुड बी रनिंग मोबाइल नंबर, जो आपका काम कर रहा है। ऐसा ना हो कि ओटीपी ऐसे मोबाइल पे जा रहा है जो बंद पड़ा है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर करेक्ट रखना है वहां पर जो चलता है, एंड ईमेल आईडी वही रखनी है जहां पर चलता है, क्योंकि एनटी कुछ भी कम्युनिकेट करता है वो आपके इसी मोबाइल नंबर और इसी ईमेल आईडी पर करेगा। तो वन थिंग इज दिस, अब यहाँ पर एक छोटी सी भाषा में लिखा है कि आपको अपार आईडी भी इंटीग्रेट करनी है। यहाँ पर कहीं भी और नहीं है, इट इज नॉट आधार और अपार, इट इज आधार एज वेल एज अपार। तो अभी अपार आईडी क्या होती है? देखो, अपार आईडी एक यूनिक 12 डिजिट कोड है। आप जाना चाहें तो गूगल पे डालेंगे अपार, तो आपके पास ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। उसमें एक बहुत लंबा सा प्रोसेस दिया है जो आपको फॉलो नहीं करना है, बट फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रोसेस दिया है। देखो, मैंने गूगल पे डाला अपार, अपार पे डाला तो ये फर्स्ट APAAR क्लिक हो गया। यहाँ पर तुम नीचे जाओगे तो एक लंबा सा प्रोसेस दिया है कि आपको क्या करना है, पेरेंट को स्कूल विजिट करना पड़ेगा, कंसेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, अपार आईडी जनरेट होगी एंड अपलोड हो जाएगी डिजी लॉकर। ये हो गया डिफिकल्ट वे। डिफिकल्ट वे हम फॉलो नहीं करते, आसान वे, मेंटोस जिंदगी है, आसान वे पे जाते हैं। आसान वे क्या है कि आपको सीधा जाना है अपने डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि आधार कार्ड, आपके 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब इसमें होता है। अब अपार आईडी इसमें कैसे मिलेगा? तो आपको डिजी लॉकर का या तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर साइन अप करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, ये ऊपर देखो, या तो आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, साइन इन कर रही हूँ। तो लेट मी क्लिक ऑन साइन इन। जैसे साइन इन करेंगे, 3 तरीकों से साइन इन कर सकते हो इसमें, मोबाइल नंबर, यूजर नेम और आधार। मैं अपने मोबाइल नंबर से करूंगी, ये मैंने हाइड कर दिया ताकि आप मुझे परेशान ना करें। तो आप अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। जैसे ही आपने मोबाइल नंबर पे एंटर किया,
उसके बाद आपको बोलेगा कि एक सिक्योरिटी पिन डालो। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आपको जनरेट पिन, फॉरगॉट पिन करके जनरेट भी कर सकते हो। मैं भी भूल गई थी, मैंने भी आज ही जनरेट किया, कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पर जनरेट कर देती हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट जनरेट द पिन। यस, पिन मैंने जनरेट कर लिया था, फॉरगॉट करके मैंने दोबारा जनरेट किया। अब ये मेरा पूरा डिजी लॉकर खुल गया। डिजी लॉकर में अगर आप देखेंगे, मेरा यहाँ पर आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन है, 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है। अब मान लीजिए आपके पास अपार नहीं है, मैंने भी अभी अपार डाउनलोड किया था इसीलिए आपको अपार दिख रहा है, बट आपके पास नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। या लेफ्ट साइड में अगर तुम देखोगे तो सर्च डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो यहाँ सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ऊपर आप सर्च में लिखेंगे अपार, APAAR, अपार लिख दिया। अपार लिख के आपको जस्ट एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करके ये एक चीज आ जाएगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपार आईडी आएगी। अब अपार आईडी जनरेट कैसे होती है, ये डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में आपसे पूछा है आइडेंटिटी टाइप, एडमिशन ईयर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, कुछ डिटेल ऑलरेडी रिटर्न है और कुछ डिटेल आपसे पूछी है, ये डिटेल डाल दो। एंड यहाँ पर नीचे लिखा है गेट डॉक्यूमेंट। जैसे तुम गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली तुम्हारी इशूड डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। अब बेटा मान लीजिए मैंने गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम टू लोड, एंड सारे डॉक्यूमेंट्स में आ गया। अब जरा जाइए अपने इशूड डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये मेरे 10 इशूड डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले ही मेरा क्या है, अपार आईडी है, ठीक है। तो यहां से आप अपनी अपार आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। छोटा सा कार्ड होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल आधार की तरह होता है। तो अब हर बच्चे के पास आधार अपडेटेड के साथ साथ अपार आईडी भी होनी चाहिए। घर बैठे डिजी लॉकर से डाउनलोड करना है, और कोई आपको इधर उधर का रायता नहीं फैलाना है कि स्कूल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसी को स्कूल नहीं जाना। घर बैठे 2 मिनट के अंदर अपना डिजी लॉकर सेट करो, डिजी लॉकर के बाद उसमें अपार आईडी जनरेट करो, सिंपल। और ये आपके पास होनी चाहिए, तो टेंशन खत्म। यस, टेंशन खत्म। तो आपको मैंने यहाँ पर सिखा दिया अपार प्लस आधार, यही मेजर अपडेट आया था। तो अपना समय इधर उधर मत खराब करो, मुझे कमेंट में बताओ यार तुम्हें फॉलो करके अपार आईडी मिली या फिर नहीं मिली। कुछ यूडाइस नहीं, कुछ स्कूल नहीं, नथिंग, जस्ट गो टू द डिजी लॉकर एंड गेट योर अपार आईडी, ठीक है।